आज है 5 जनवरी 2026 दिन सोमवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण अलर्ट, बुधवार तक बेहद खराब श्रेणी में रहेगी हवा। दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर से बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार रविवार को दिल्ली का AQI 307 दर्ज किया गया, जबकि गुरुग्राम 333 और ग्रेटर नोएडा 316 के साथ सबसे ज्यादा प्रदूषित रहे। हवा की धीमी रफ्तार और दिशा बदलने से प्रदूषण और भी बढ़ गया। CPCB का अनुमान है कि बुधवार तक हालात ऐसे ही बने रहेंगे। इस दौरान सांस के मरीजों, बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई। दिल्ली के राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर। दिल्ली के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब उन्हें अपने काम के लिए विधानसभा स्तर के राशन दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। दिल्ली सरकार ने खाद्य और आपूर्ति विभाग के सर्कल्स का पुनर्गठन कर सभी सेवाएं जिला कार्यालयों में शिफ्ट कर दी हैं। राशन कार्ड से जुड़े आवेदन, नाम जोड़ने या हटाने जैसे काम अब ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और हेल्पलाइन के जरिए घर बैठे होंगी। DIMTS का अंत, DTC के हाथों में दिल्ली बस सेवा की पूरी कमान। साल 2026 दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के लिए बेहद अहम होने वाला है। DIMTS को समाप्त कर सभी बस सेवाओं को DTC के अधीन लाने का फैसला बड़ा प्रशासनिक बदलाव माना जा रहा है। फिलहाल राजधानी में जरूरत की तुलना में आधी बसें ही सड़कों पर हैं, जिससे रोजाना करीब 40 लाख यात्रियों को परेशानी हो रही है। वहीं सरकार दिसंबर 2026 तक पूरी बस फ्लीट को इलेक्ट्रिक करने की तैयारी में है। कड़ाके की ठंड में भी रैन बसेरा खाली, फ्लाईओवर के नीचे बेघर। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच कई बेघर परिवार रैन बसेरा छोड़कर फ्लाईओवर के नीचे रहने को मजबूर हैं। बेघर लोगों का कहना है कि रैन बसेरे में सुरक्षा की कमी, नशाखोरी, झगड़े और महिलाओं से छेड़छाड़ का डर रहता है। छोटे बच्चों के साथ वहां रहना असुरक्षित लगता है, इसलिए खुले में ठंड सहने को मजबूर हैं। वहीं प्रशासन का दावा है कि रैन बसेरे में भोजन, कंबल और सुरक्षा की व्यवस्था है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। स्वच्छ यमुना, स्वच्छ दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ITO के छठ घाट पर यमुना क्लीन अप ड्राइव का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यमुना की स्वच्छता अब केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि जन आंदोलन का रूप ले रही है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों, युवा और यमुना टास्क फोर्स के जवानों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि मां यमुना हमारी आस्था, संस्कृति और जीवन धारा है और इसे स्वच्छ, निर्मल व अविरल बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। 10 जनवरी को दिल्ली में लगेगी लोक अदालत। दिल्ली में 10 जनवरी को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ट्रैफिक चालान समेत कई तरह के लंबित मामलों का निपटारा होगा। लोक अदालत में कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान, चेक बाउंस, वैवाहिक, बिजली, पानी बिल, मोटर एक्सीडेंट क्लेम और अन्य दीवानी मामलों का समाधान किया जाएगा। 30 सितंबर 2025 तक के लंबित ट्रैफिक चालानों को इसमें शामिल किया जाएगा। देश भर में मनरेगा अधिकार की रक्षा के लिए जन आंदोलन। कांग्रेस ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा बचाने के लिए 9 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया। समिति का नेतृत्व वरिष्ठ नेता अजय माकन संभालेंगे। इसमें जयराम रमेश, प्रियांक खड़गे, डॉक्टर उदित राज सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हैं। कांग्रेस का कहना है कि मनरेगा ग्रामीण परिवारों को रोजगार का कानूनी अधिकार देता है और इससे महिलाओं, दलितों और वंचित वर्गों को विशेष लाभ मिलता है। राजधानी में पानी संकट गहराया, 33 सैंपल फेल होने से मचा हड़कंप। दिल्ली में पीने के पानी की गुणवत्ता को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। 11 से 18 दिसंबर के बीच जल शोधन संयंत्रों के लिए 33 सैंपल फेल पाए गए। भलसवा, जनकपुरी, अशोकनगर, नारंग कॉलोनी जैसे इलाकों में गंदे पानी की शिकायतें बढ़ रही हैं। इस मुद्दे पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। DU छात्रों ने फोटोग्राफी से दिया सामाजिक परिवर्तन का संदेश। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने दिल्ली शब्दोत्सव में फोटोग्राफी और कला के जरिए सामाजिक परिवर्तन का सशक्त संदेश दिया। उड़ान अभियान के तहत आयोजित प्रदर्शनी में छात्रों ने पर्यावरण संरक्षण, नागरिक कर्तव्य, पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक समरसता जैसे विषयों को तस्वीरों में उकेरा। छात्रों का कहना है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली होती है। रेबीज से मौतें शून्य करने की दिशा में बड़ा कदम। दिल्ली सरकार ने इंसानों में होने वाली रेबीज को नोटिफिएबल डिजीज घोषित करते हुए फैसला लिया है। इसके तहत अब रेबीज के संदिग्ध, संभावित और पुष्टि मामलों की तुरंत रिपोर्टिंग अनिवार्य होगी। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार इसका उद्देश्य बीमारी की समय पर पहचान, बेहतर निगरानी और तेज इलाज सुनिश्चित करना है। राजधानी के 59 स्वास्थ्य केंद्रों पर एंटी रेबीज वैक्सीन और 33 अस्पतालों में इम्यूनोग्लोबुलिन उपलब्ध है।
गिग वर्कर्स को बड़ी राहत, राघव चड्ढा ने मोदी सरकार के फैसले की सराहना की। देश भर के गिग वर्कर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी नियम जारी किए, जिससे जोमेटो, स्विगी और ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले डिलीवरी पार्टनर्स को कानूनी पहचान और सुरक्षा मिलेगी। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि ये गिग वर्कर्स को मान्यता, सुरक्षा और सम्मान देने की दिशा में पहला अहम कदम है। आरएसएस प्रमुख का बयान, लव जिहाद से बचाव घर से ही शुरू होना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने स्त्री शक्ति संवाद कार्यक्रम में लव जिहाद को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इसे रोकने की कोशिश परिवार से ही शुरू होनी चाहिए। भागवत ने कहा कि ये सोचना जरूरी है कि हमारी बेटियां अजनबियों के प्रभाव में कैसे आ जाती हैं। इसके लिए परिवारों को आपसी संवाद बढ़ाना चाहिए और बेटियों को जागरूक व आत्मरक्षा में सक्षम बनाना चाहिए। 2026 में गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार तलवार लेकर मार्च करेंगे एनसीसी कैडेट्स। इस साल गणतंत्र दिवस परेड में एनसीसी कैडेट्स पहली बार हाथ में तलवार लेकर मार्च करेंगे। एनसीसी डीजी लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने बताया कि देश भर से 2406 कैडेट्स, जिसमें 898 बालिका कैडेट्स शामिल हैं, इस परेड में भाग लेंगे। एनसीसी उन्हें आपदा मित्र और साइबर योद्धा के रूप में तैयार कर रही है। पहाड़ों की बर्फबारी का असर, दिल्ली में कड़ाके की ठंड। पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। राजधानी दिल्ली में सुबह और शाम कड़ाके की ठंडी पड़ रही है, जबकि दिन में चिललाती धूप से कुछ राहत मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में मध्यम से घना कोहरा छा सकता है, जिसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में ड्रग तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ की चरस बरामद। साउथ ईस्ट दिल्ली में स्पेशल स्टाफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से करीब 11 किलो उच्च गुणवत्ता की चरस बरामद की गई, जिसकी बाजार कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपी नेपाल का रहने वाला है और लंबे समय से नेपाल से दिल्ली तक ड्रग्स की सप्लाई में शामिल था। पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर यह सफलता मिली। चांदनी चौक में लौटी रौनक, महीनों बाद बढ़ी ग्राहकों की भीड़। लाल किले के पास धमाके के करीब 2 महीने बाद चांदनी चौक बाजार में फिर से रौनक लौटने लगी। सर्दी के मौसम और आने वाली शादियों के सीजन के चलते खरीदारों की संख्या में इजाफा हुआ। साड़ियां, लहंगे, गर्म कपड़े और रेडीमेड गारमेंट्स की मांग बढ़ने से कारोबार भी संभलने लगा है। दुकानदारों के मुताबिक बीते 1 हफ्ते से बाजार में लगातार भीड़ बढ़ रही है। कैंसर इंस्टीट्यूट में जांच ठप, आईएचसी किट की कमी से मरीज निजी लैब जाने को मंजूर। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया। आईएचसी किट की कमी के चलते सैकड़ों कैंसर मरीजों की जांच पिछले कई महीनों से अटकी हुई है। गाजियाबाद की एक 63 वर्षीय महिला को 2 महीने तक आखिर तारीख पर तारीख दी गई और अंत में उसे निजी सेंटर में महंगी जांच करानी पड़ी। अस्पताल में पीटी स्कैन और ट्यूमर मार्कर जैसी अहम जांचें भी बंद हैं। ग्रुप पर अश्लील कंटेंट बनाने वालों पर एक्स की सख्ती, अकाउंट पर होगी कार्रवाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने अपने एआई ऐप ग्रुप पर बनाए जा रहे अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर बड़ा फैसला किया। कंपनी ने यह साफ कर दिया है कि ऐसे कंटेंट को तुरंत हटाया जाएगा और अगर कोई यूजर ग्रुप के जरिए ऐसा कंटेंट बनाता है तो उसके खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो सीधे अवैध कंटेंट पोस्ट करने पर होती है। खास बात यह है कि भारत सरकार की आपत्ति के 3 दिन बाद एक्स ने ये सख्त नियम लागू किए। ईवी बैटरीज को मिलेगा आधार जैसा यूनिक नंबर, सरकार लाएगी नया बीपीएएन सिस्टम। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने ईवी बैटरीज के लिए यूनिक पहचान नंबर लागू करने का प्रस्ताव दिया, जिसे बैटरी पैक आधार नंबर यानी बीपीएएन कहा जाएगा। ये 21 अंकों का नंबर होगा, जिससे बैटरी के निर्माण, खराब होने और रिसाइकलिंग की पूरी जानकारी डिजिटल रूप से उपलब्ध होगी। ये नियम बाजार में बिकने वाली बैटरीज के साथ साथ कंपनीज द्वारा अपने इस्तेमाल के लिए बनाई गई बैटरी पर भी लागू होगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत नहीं आएगी बांग्लादेश टीम, बीसीबी का बड़ा फैसला। T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने साफ कर दिया कि उसकी टीम टूर्नामेंट खेलने के लिए भारत नहीं आएगी। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा कि सुरक्षा कारणों से यह फैसला लिया गया। बीसीबी ने इस संबंध में आईसीसी को ईमेल भेजकर आयोजन स्थल बदलने का अनुरोध किया है।
2000 के नोटों पर आरबीआई की रिपोर्ट 98% लौटे, फिर भी हजारों करोड़ बाहर। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों को लेकर बड़ा खुलासा किया। केंद्रीय बैंक के मुताबिक 19 मई 2023 को सर्कुलेशन से हटाए गए इन नोटों की पूरी वापसी अब तक नहीं हो पाई। उस समय कुल 3.56 लाख करोड़ रुपए के नोट चलन में थे, जिनमें से 31 दिसंबर 2025 तक 98.41% वापस आ चुके हैं। इसके बावजूद अभी भी लोगों के पास करीब 5,669 करोड़ रुपए मूल्य के 2000 के गुलाबी नोट मौजूद हैं। कांग्रेस का ऐलान, 10 जनवरी से शुरू होगा संग्राम। कांग्रेस ने मनरेगा कानून का नाम बदलकर वीबीजी रामजी किए जाने के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया। पार्टी ने इसे मनरेगा को कमजोर करने की कोशिश बताया और इसके विरोध में मनरेगा बचाओ संग्राम चलाने की घोषणा की। यह अभियान 10 जनवरी से पूरे देश में शुरू होगा। होली पर घर जाना हुआ मुश्किल, ट्रेन में सीटें लगभग फुल। होली के मौके पर घर जाने की तैयारी कर रहे यात्रियों के लिए परेशानी बढ़ गई है। दिल्ली से बिहार, पूर्वांचल, झारखंड जाने वाली अधिकांश ट्रेन में स्लीपर श्रेणी की सीटें पहले ही फुल हो चुकी हैं। 1 से 3 मार्च के बीच यात्रा करने वालों की संख्या सबसे अधिक है। कई ट्रेन में वेटिंग लंबी हो गई है, जबकि कुछ में केवल एसी सीटें बची हैं। रेलवे जल्द स्पेशल ट्रेन की घोषणा कर सकता है। कैब और बस में अब सफर होगा ज्यादा सुरक्षित। गाजियाबाद में अब कैब और बस से सफर करना और सुरक्षित होने जा रहा है। परिवहन विभाग ने सभी व्यावसायिक वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य कर दिया है। इन सुरक्षा उपकरणों के बिना अब न रजिस्ट्रेशन होगा और न ही परमिट या फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। नए वाहनों पर यह नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, जिसके पहले दिन की कार्यसूची जारी कर दी गई। सुबह 11 बजे उपराज्यपाल अपने अभिभाषण से सत्र की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रगान और वंदे मातरम के बाद सदन की कार्यवाही आगे बढ़ेगी। सत्र के दौरान वायु प्रदूषण पर चर्चा और प्रश्नकाल आयोजित होगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।